हे गाइस, डेट है 21 जनवरी और हम कवर करेंगे आज का द हिंदू सिर्फ 1 मिनट में। हाँ जी, सबसे पहले बात होती है इकोनॉमिक्स पे आए एक छोटे से आर्टिकल की जो वही बात करता है जो हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल सी बात है, ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट या तो पब्लिक सेक्टर से आती है या प्राइवेट से आती है। अब एक बात बताओ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जिसको हम केपेक्स भी बोलते हैं वो लिमिटेड है ना। गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट भी मेंटेन करना है, गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम्स भी चलानी है। ऐसे में द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स दे शुड इंक्रीज। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कैसे इंक्रीज होंगी, उसके लिए मांगता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे होगा, जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे, जिसका एक एग्जांपल हमने कल देखा था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के थ्रू। यूजीसी रेगुलेशंस पर अभी आते हैं, उससे पहले आईमेक के ऊपर एक और आर्टिकल आया था। पहले ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं, पुराने नोट्स मैंने अटैच कर दिए हैं, एक बार देख लेना। हमको अपने रूरल स्पोर्ट्स जैसे कि खो खो को प्रमोट करना चाहिए, छोटा सा आर्टिकल था, पढ़ सकते हो। उसके बाद आर्टिकल आता है वी नीड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशंस ध्यान से पढ़ी हैं तो उसमें एक पॉइंट होता है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का। यह हाई कोर्ट के केस में भी था जो बाद में रिपील कर दिया गया था। आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट यह है कि प्रेसिडेंट ने एक टर्म मेंशन करी थी ब्लैक कोट सिंड्रोम, जो रिप्रेजेंट करता था जुडिशरी की प्रॉब्लम्स को, जैसे कि पेंडेंसी ऑफ केसेस, जुडिशियल क्रेडिबिलिटी, जुडिशियल ओवररीच एटसेट्रा। पढ़ लेना। इसी में पेंडेंसी ऑफ केसेस पर अगर हम एक्सपैंड करें तो हम रीजंस देखते हैं कि क्यों है पेंडेंसी ऑफ केसेस, वैकेंसी है, इनएडुकेट ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं एंड सो ऑन। अब इसमें भी अगर हम वैकेंसी को एक्सपैंड करें तो भाई एक सोल्यूशन आता है कि हमको ये जो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट्स है ना, इनके नंबर्स को इंक्रीज करना चाहिए। क्यों? क्या मेरिट्स होंगे वो पढ़ लेना, क्या चैलेंजेस होंगे वो भी पढ़ लेना। इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट को कंसाइज वे में समझ सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद ईवी के ऊपर डेटा आता है, एक बार देखना। अब बात आती है यूजीसी रेगुलेशंस की। देखो, यूजीसी रेगुलेशंस में आपको पहले देखना है पर्पस ऑफ यूजीसी एक्ट। अब इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए बना यूजीसी यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन। क्या है फंक्शंस यूजीसी के, वो आप पढ़ना। डिबेट क्या है? डिबेट ये है कि यार जो मैंडेट है ना यूजीसी का, उसमें क्या सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर आता है या नहीं। अगर आता है तो अब दूसरी डिबेट ये है कि जो यूजीसी की रेगुलेशंस हैं अंडर द यूजीसी एक्ट, जो कि एक सेंट्रल लॉ है, क्या वो स्टेट लॉ को प्रिवेल करेंगी या नहीं। तो ये दो डिबेट्स हैं जिन पे चर्चा होती है। जब आप आर्टिकल को पढ़ोगे, यहां पर एडिटोरियल को ध्यान से पढ़ोगे, तो आप इस डिबेट को समझ पाओगे। डेवलपमेंट अभी होने दो, आगे जाके कॉम्प्रिहेंसिव नोट भी इसका बना लेंगे थ्रू आवर मेंस थीमेटिक फ्रेमवर्क। उसके बाद एक और आर्टिकल आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। आर्टिकल को पढ़ना। आर्टिकल बड़ी सिंपल बात बोलता है, क्या जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो वोट में ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली हो जाती हैं? नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर होता है रिसीप्ट ऑफ बेनिफिट। जो वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट है वो मिला या नहीं मिला। प्रोसेस ऑफ रिसीविंग बेनिफिट, अरे वो बेनिफिट लेने के लिए क्या कितने धक्के खाने पड़े। उसके बाद पॉलिटिकल डायनामिक्स, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक है या अलग अलग है। उसी के साथ में क्रेडिट, किसको वेलफेयर स्कीम का क्रेडिट मिल रहा है पब्लिक के ओपिनियन में। ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वेलफेयर स्कीम्स से वोट में ट्रांसलेट होने तक। ठीक है जी। ये नोट आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां आपको मिलेगी यूपीएससी पत्रिका, जिसमें न्यूज़पेपर के बाकी आर्टिकल्स की समरी और पीआईबी की समरी भी होती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इंस्टाग्राम बायो, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप यहां से स्कैन भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।